कितने लोग पास्टर हैं यहाँ पे? प्रेज गॉड। हम आपका स्वागत करते हैं। आप दुगने आदर के योग्य हैं। प्रभु आपकी सेवकाइयों को बहुत बढ़ाए। एक सेवक, आपको पता नहीं है, वो एक युद्ध में, कलीसिया के लिए हमेशा एक युद्ध में होता है। बाइबल कहती है एक सेवक एक रखवाला है, हाँ, जो रातों को जागता है, मेरी भेड़ कोई चुरा नहीं ले गया। हाँ, शैतान कहीं जंगली बीज ना बो जाए। एक चरवाहा, एक सेवक, एक रखवाला है कलीसिया का। इसलिए हमेशा अपने सेवकों के साथ खड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुख उठाते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी तकलीफें होती है, लेकिन वो आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो कलीसिया, हमारा फर्ज है कि हम अपने सेवकों के साथ, हम अपने रखवालों के लिए प्रार्थना करें और उनके साथ खड़े रहें। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान बहुत सारी युक्तियां बनाता है परमेश्वर के लोगों के लिए। बनाता नहीं बनाता? मैंने कल बताया था कौन हमारा बैरी कौन है? शैतान। और वो अपने लोगों के लिए बहुत सारी, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सारी युक्तियां बनाता है। उसकी युक्तियां आपके नाश की हैं, लेकिन परमेश्वर की युक्ति जो आपके लिए बनी हुई है, आप जानते हैं शैतान कितनी भी युक्तियां बना ले, अगर आप परमेश्वर के मार्ग पे हैं, उसकी एक भी युक्ति आपकी लाइफ में सफल नहीं होती। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के मार्ग पे होने चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में नेहमाया के विषय में, और शैतान कैसे युक्तियां बनाता है गुप्त में। वो गुप्त में, अंधकार में योजनाएं बनाता आपके खिलाफ। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। हम नेहमाया के विषय में पढ़ते हैं, जब नेहमाया परमेश्वर का भवन बना रहा था, प्रभु का मंदिर बना रहा था, बाइबल में लिखा है बहुत सारे शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो गए। जब आप परमेश्वर के दास प्रभु की कलीसियाओं को बनाते, बहुत सारे शत्रु आपके खिलाफ खड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी युक्ति सही है, आप प्रभु के लिए खड़े हैं। नेहमाया के कितने थे? अकेला। और उसकी लाइफ सैक्रिफाइस की लाइफ थी। उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, उसने अपना ऊंचा पद छोड़ा, और उसने कहा मैं प्रभु के जले हुए फाटकों को फिर तैयार करूंगा, मैं प्रभु की भवन की वो टूटी हुई दशा को फिर बनाऊंगा। और जब उसने ये बोझ लिया, वो सोया नहीं, उसे नींद नहीं आई, और उसने राजा से परमिशन लेके जब वो निकला परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, बहुत सारी युक्तियां, बाइबल में लिखा है बहुत सारी युक्तियां उसके खिलाफ बनाई गई, उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग भेजे गए। लेकिन बाइबल हमें बताती है, क्या शैतान की युक्तियां पूरी हुई? मंदिर बना नहीं बना? बना। आपकी युक्ति परमेश्वर की योजना में होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के भले कामों को करते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं एस्तर की किताब में भी मोर्देकै के विषय में। हाँ, मोर्देकै जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था, उसके खिलाफ भी युक्ति बनाई गई। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है, हरान जो राजा के साथ बैठता था, उसने उसकी मृत्यु के लिए फंदा तक तैयार कर लिया था। शैतान आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है। जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं उनके लिए गुप्त योजनाएं बनाता है, युक्तियां गढ़ता है कि किस रीति से तुम्हें नाश करे। लेकिन आप यदि सही रीति से वचन पे खड़े हो, शैतान कितनी भी गुप्त योजनाएं तुम्हारे लिए बना ले, गुप्त युक्तियां गढ़ ले तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाश के लिए, उसमें से एक भी तुम पे पूरी ना होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और हमें बाइबल बताती है उसने फांसी का फंदा तैयार कर लिया था मौत के लिए। लेकिन परमेश्वर जिसकी ओर है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल में लिखा उसका शत्रु ही उस फांसी के फंदे पे लटकाया गया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आप बाइबल बहुत पढ़ते हैं इसलिए मैं आपको वर्सेस नहीं बता रही हूँ, आपकी बाइबल पढ़ी हुई है, क्योंकि हमें समय थोड़ा है, शाम की मीटिंग है आज, मैं आज प्रेयर में ज्यादा जाना चाहती हूँ। हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, आपको याद रखना है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। चेलों के पास कौन सी बाइबल थी? कौन सी बाइबल थी बताइए? उनका हृदय बाइबल था, वो चलती फिरती पत्री थी। आधी से ज्यादा बाइबल पौलुस ने लिखी, नया नियम। कैसे? वो प्रकाशन, स्वर्ग से आते थे वो प्रकाशन। आज हमें प्रकाशनों की जरूरत है। आपकी कलीसिया की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, अलग अलग स्पिरिट्स आपकी कलीसिया में हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की। हमें प्रभु के पास आना है, पवित्र आत्मा से पूछना है और वो शत्रु से फाइट करनी है। ये मसीहत क्या है? ये रिलीजन नहीं है कोई, ये कोई धर्म नहीं है। आप जानते हैं हम एक जो आत्मिक संसार है, आप ये सब बैठे हो, हमें लग रहा है हम फिजिकल में हैं। आप जानते हो ये सब आत्माएं हैं, और ये वो आत्मा है जिनको यीशु ने अपना लहू देके मोल खरीदा है। और आपकी जो आत्मा की हाइट है, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी है। यहां से पुकारते हो, स्वर्ग से उत्तर आता है। तो आपकी हाइट जो आत्मिक है वो बहुत बड़ी है। आप जानते हैं जब शैतान आपको देखता है आकाश में से, आप जलती हुई रोशनियां दिखते हो उसको, और वो आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें धुंधला जाती है आपको देख के। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान आपको पहचानता है। जैसे परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, अपनों को पहचानता है। आप कौन है? परमेश्वर के अपने हो आप, और परमेश्वर अपनों को पहचानता है। इस संसार की भीड़ में से परमेश्वर अपनों को, आपको, मुझे पहचानता है। ये छोटी बात नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमें पहचानता है। हमें ऐसा लगता है अरे प्रभु तो बड़ा बिजी होगा, इतने काम है, कहाँ हमें पहचानता है प्रभु। लेकिन वो कहता है वो अपनों को पहचानता है। हालेलुया। लाखों की भीड़ में वो अपनों को पहचानता है। इसलिए याद रखिए, ये आत्मिक जगत जो है ये बिल्कुल रियल है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट का आत्मा भी है जो संसार को कंट्रोल करता है। हम भी एक टाइम था जब शैतान ने हमें भी कंट्रोल करके रखा था। वो चलाता था हमें। हाँ, हम जलन करते थे, एक दूसरे पे क्रोध करते थे,
ईर्ष्या हमारे अंदर भरी हुई थी, हमें भी वही चलाता था पहले। लेकिन जैसे ही हम प्रभु ने हमें पकड़ा, फिर अब उस आत्मा के गुण नहीं है हमारे अंदर हमारे पिता की आत्मा के गुण आ गए। अब हमें क्या है, ये सब हमारे अपने हैं। अब अपने कौन है? जो मसीह में है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। प्रभु की हमेशा से योजना एक ही रही है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया कि आदम प्रभु के साथ रहे, और आज भी प्रभु की यही योजना है आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ रहें। आप जानते हैं प्रभु आप पे घमंड करता है। जैसे हम परमेश्वर पे घमंड करते हैं, प्रभु भी हम पे घमंड करता है। करता नहीं करता बताओ? हाँ, अय्यूब पे घमंड करता था नहीं करता था? है मेरा दास, शैतान को बोलता इधर देखा है तूने मेरे दास को कैसे खराई से चलता है मेरे पीछे। शैतान बोलता है इतनी आशीष दे रखी है, क्यों नहीं तेरी महिमा करेगा। शैतान टॉन्ट मारता है प्रभु को, बोलता चल ठीक है, प्राण मत छूना, बाकी सब कुछ ले ले, मुझे इतना भरोसा है मेरे दास पर कि वो मर जाएगा पर मेरा इनकार नहीं करेगा। गया, बच्चे खत्म कर दिए, खेत खलियान खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया अय्यूब ने। फिर प्रभु को कहता है, हाँ शैतान डोलते डालते, उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो डोलते डालते ही आता है सबके जीवन में। हाँ, और क्या करता, जंगली बीज बो के चला जाता है। इसलिए एंट्री मत दे उसको अपने जीवन में। आया वो प्रभु के पास, उस टाइम परमिशन थी उसको। प्रभु फिर बोलता है, देखा मेरे दास को, आज भी वो मेरा भय उसी रीति से मानता है। जैसे तू कहता था ना आशीष बड़ी है इसलिए मेरा भय मानता है, बोले अभी भी देख। फिर शैतान बोलता है, जब तक किसी मनुष्य के शरीर पे ना आए ना तब तक वो, तो बोला ठीक है, आत्मा नहीं, इसका प्राण मत लेना, जो करना कर। पूरे शरीर पे फोड़े निकल गए। चूल्हे में बैठ के ठीकरी से खुजलाता था। उसकी पत्नी भी विरोध में हो गई, दोस्त भी विरोध में हो गए। बोले अभी तो प्रभु की निंदा कर। बोलता है क्यों? जब सुख देता है तभी परमेश्वर है। जिसने सुख दिया है क्या उसके हाथों से दुख ना लूं? अभी भी वही मेरा परमेश्वर है। आप जानते हैं परमेश्वर आप पे घमंड करता है, और जब आप अड़े और खड़े रहते हो परमेश्वर के मार्ग पे, परमेश्वर आपको अपना जो कुछ है वो सौंप देता है। वो कहता है ये मेरा विश्वास योग्य दास है, मैं इसे अपना असली धन सौंप सकता हूं। आज सामर्थ चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए। प्रभु के लिए दुख चाहिए क्या? दुख उठाने के लिए तैयार है? जब परमेश्वर परख लेता है एक व्यक्ति को ना कि ये आशीष के लिए नहीं है, ये केवल सुख के लिए नहीं है, ये केवल चंगाई के लिए नहीं है, ये मेरे लिए मेरे साथ है, ये मुझसे प्रेम करता है इसलिए ये मेरे साथ चलता है। परमेश्वर आपको परख लेता है, और फिर परमेश्वर किसी चीज की घटी नहीं। फिर प्रभु कहता है नहीं नहीं ये मेरा विश्वास योग्य बेटा है। फिर जितना उसके पास होता है, जो शैतान ने छीना है, दुगना प्रभु कहता ले, जितना तू संभाल सकता है ले ले। बढ़ने का एक ही तरीका है, सरेंडर लाइफ। प्रभु के मार्ग में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है सब उसके कंट्रोल में है। क्या अय्यूब के साथ जो कुछ हो रहा था प्रभु नहीं देख रहा था? क्या उसकी परिस्थिति प्रभु के कंट्रोल में नहीं थी? अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे, वफादार हैं, क्या प्रभु नहीं देख रहा तुम्हें? तुम्हारी पीड़ाओं को नहीं देख रहा? तुम्हारे शत्रुओं को नहीं देख रहा? वो जानता है तुम्हारे गुप्त शत्रु जो गुप्त में तुम्हारे नाश की योजना बना रहे हैं,
प्रभु सुनता, अच्छा बेटा, मेरे दास के लिए, मेरी दासी के लिए तू योजना बना रहा है, अभी कोई बात नहीं। बाइबल कहती है उसकी आंखें पृथ्वी के सब स्थानों पे लगी रहती हैं। हालेलुया। हरान जब मोर्दकै के लिए योजना बना रहा था, प्रभु देख रहा था। वही फांसी का फंदा जो प्रभु के दास के लिए तैयार किया था, उसी पे उसका शत्रु और उसकी फैमिली लटकाई गई। ये है आपका प्रभु जो आपके गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। हालेलुया। सदूकी और फरीसियों की युक्ति थी यीशु को क्रूस पे उसको मार दे। क्या पूरी हुई उनकी युक्ति? हाँ, अगर वो प्रभु का प्लान था कि यीशु क्रूस पे जाए हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, दोबारा सदूकी फरीसी देख रहा, अरे हमने तो इसे क्रूस पे लटकाया था, ये कहां से आ गया? उसकी युक्तियां फेल हो गई। मैंने बोला शैतान की हर गुप्त युक्तियां जो आपके खिलाफ है, आज फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को दुख होता है जब आप शैतान को सरेंडर कर देते हो। अभी हम इकट्ठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मुझे ऐसा लगता है मैं इजराइल में आ गई हूँ। हाँ, मैं आज अभी हम लोग आ रहे थे तो बड़ा पीस महसूस हो रहा था। मैंने बोला यहाँ पे सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपको पता है एक वातावरण में ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है। जहाँ पे लोग प्रार्थना स्तुति करते हैं, वहाँ की जो आबो हवा होती है वो बड़ी पीसफुल होती है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे वो पीस महसूस होती है। लेकिन प्रभु यही चाहिए, एक दिन ऐसा हो, परमेश्वर ऐसा ही होगा, पूरी दुनिया में यीशु का ही राज होगा, यीशु के ही घर होंगे, यीशु के ही लोग होंगे, और यीशु ही हमारा राजा और प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। फिर कोई युक्ति शैतान कितनी मर्जी अभी भी बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी नहीं होंगी। लोग वैसे ही डर जाते हैं। वो तो यीशु मसीह का जो पैर है ना, वो शैतान के सिर के ऊपर है, वो अजगर के सर के ऊपर है। अजगर मरा नहीं है, पर प्रभु ने उसका सर दबा लिया। अभी वो पूंछ ऐसे ऐसे करता है ना, लोग डर जाते। सांप 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 सांप, वो डराता है और हम डर जाते हैं। जैसे ही डरते हैं उसकी एंट्री का द्वार खुल जाता। इसलिए पौलुस डरा क्या? हाँ, प्रभु के दासों, पौलुस डरा? पौलुस के खिलाफ जितनी युक्तियां बनाई शैतान ने, किसी और के खिलाफ बनाई क्या? हाँ, एक जगह पर पौलुस प्रचार कर रहा था, उसको इतना मारा और पीटा कि वो ऐसा लगा कि मर गया है, छोड़ के चले गए। पौलुस उठा, कपड़े झाड़े, दूसरे गांव में जाके प्रचार करने लगा। हालेलुया। ये है प्रभु की सामर्थ। एक जगह पौलुस को बोलते, पौलुस मत जाना वहां पर, तेरे को पकड़ लेंगे। बोलते पकड़ लेंगे? जिस घर में रुका था वहां की जो एक दास था, उसकी बेटियां भविष्यवाणी करते, बोले हमने देखा है कि वो तुझे बांध लेंगे, पकड़ लेंगे। बोलते पकड़ लेंगे? क्या बात कर रहे हो, मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं। ये था हयाब पौलुस का। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है, फिर आप हयाब के साथ जीते हो, फिर आप डरते नहीं हो कि आपके साथ होगा क्या। आपको पता है आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है। तो आज किसी व्यक्ति को देख के मत चले, चलो यीशु मसीह को देख के चलो। यीशु मसीह के पीछे उसके चेलों ने उसका अनुकरण किया। अभी आपको लग रहा है
हम नहीं जानते आने वाले समय में कैसी परिस्थिति आएंगी। जिस तरह का माहौल देख रहे हैं पूरे संसार भर में, अभी दो ही ग्रुप, पूरा संसार एक तरफ होगा और मसीह लोग एक तरफ होंगे। ये दो ग्रुप होंगे पूरे संसार में, और वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि उनका कौन है? अंधकार का राजा, वो इनका ईश्वर है, और हमारा परमेश्वर यहोवा है। आसान नहीं है, बहुत बहुत। आप सोचो, जब आपका प्रभु आया इस दुनिया में, उसके साथ शैतान ने क्या कुछ नहीं किया? किया नहीं किया? बताओ। तो आप उसी प्रभु को फॉलो करते हो। तो बाइबल कहती है जब हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। तो याद रखिए, परिस्थितियों के डराने से मत डरना। परिस्थितियां इस संसार में कभी आपके अनुकूल नहीं होंगी। आप जानते हैं, जिस संसार में आप रहते हो, ये सृष्टि बनाई प्रभु ने है, पर इसका कंट्रोल इस समय शैतान के हाथ में है। पहले किसके हाथ में था? आदम के हाथ में। प्रभु ने सारी सृष्टि का अधिकार किसको दिया? आदम को। लेकिन जब आदम ने पाप किया, वो अधिकार किसको चला गया? शैतान को। और उसने 4000 साल भटका दिया पूरे संसार को। इस संसार का ईश्वर बन के बैठ गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने बताया लोगों को, ये ईश्वर नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जिसने तुम्हें बनाया है। और हमने जाना परमेश्वर को, अरे हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। और प्रभु ने फिर हमें एक सेवा सौंपी, जाओ शैतान के जितने जकड़े हुए लोग हैं, इनको बताओ इनका बनाने वाला ये नहीं, मैं हूं। यही हमारी सेवा है, यही हमारी सेवा है। आज हमारा काम क्या है? जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, उसके प्लान को नहीं जानते, हम क्या करते हैं? जाके उस परमेश्वर से, उसके बिछड़े हुए खोए हुए व्यक्ति को, उसके बेटे को, बेटी को हम खुदा से मिलाते हैं। यही एक सेवा है, यही कलीसिया है। कलीसिया कौन है? हाँ, हम हैं। और हम कौन है? यीशु की दुल्हन है। पहले आदम की पत्नी कौन थी? हव्वा। शैतान ने किसको भरमाया? हव्वा को। वो कौन थी? आदम की पत्नी। और अभी आखिरी मनुष्य यीशु मसीह, अंतिम मनुष्य जिसको हम बोलते हैं, उसकी पत्नी कौन है? बोलो। तो आज शैतान क्या कर रहा है? हाँ, आखिरी दुल्हन को भी भरमा रहा है। ये मसीह की दुल्हन है, ये उसके चक्कर में नहीं आएगी। अब हम सच्चाई जान चुके हैं। हालेलुया। ये अंतिम आदम यीशु की दुल्हन है, ये पूरी कलीसिया, हम यीशु की दुल्हन है। और शैतान आज भी क्या करता है? हब्बा, तुझे पता है ये ज्ञान तुझे बढ़ा देगा। आज वो कौन सा ज्ञान लेके आया है? संसार का ज्ञान। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के ज्ञान से बढ़कर संसार की किताबें, संसार की पीएचडियां। आप जानते हैं शैतान ने हमें सीमित कर दिया। उसने बोला पृथ्वी गोल है, हमने मान लिया। नाप के आए थे? नहीं। हमें बोला बंदर से इंसान बना, मान लिया।
वही पढ़ा, वही सुना, वही विश्वास कर लिया, क्योंकि बोला है जी इन्होंने। अभी वो कैंसल कर दिया, बोले ये थ्योरी तो गलत है। इतने साल उल्लू बनाया हमारा, बंदर से इंसान बना, ये पढ़ा था हमने। समझ रही है? ये जो दुनिया की जो नॉलेज है ना, ये सीमित है। एक किताब में जो लिख दिया, बोलते विश्वास करो इस पे, यही सत्य है। पहले कहते थे एलियन की कोई बात करता था उसको मारते थे, उसको जेल में डाल देते थे। अभी बोल रहे एलियन आ गया, एलियन आ गया, सच में आ गया, मिला, ये करा, वो करा। बोले हाँ आ गया, आ गया, आ गया। ये एलियन में एलियन नहीं है, ये वही गिरे हुए दूत है, वही जिन्नात है। ये पहले से ही थे, बाइबल में हमें पहले से बता रखा है प्रभु ने। तो आज इस ज्ञान पे नहीं, ये ज्ञान तो लिमिटेड है। बोले इतना ही धरती है, इतना ही ये है। किसने बताया? प्रभु से पूछा कभी? प्रभु, मैंने बताया ना कल, पूछ मुझसे, जब से तू बना है अब तक की पूछ मुझसे, मैं बताऊंगा। ये जो संसार, यही तो लालच दिया था अब्बा को, देख कितना सुंदर फल है, तू इसको खाएगी तो बुद्धिमान हो जाएगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज शैतान यही तो लालच देता है लोगों को, तेरे पास इसको खा, ये ज्ञान संसार का, इससे तू बुद्धिमान हो जाएगा। मैंने पढ़े लिखे मूर्ख देखे जिनके अंदर 1% गुण नहीं होता, लियाकत नहीं होती, जिनको अक्ल नहीं होती बड़ों से बात करने की। ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख मैंने अपनी लाइफ में देखे। समझ रहे हैं? तो ये दुनिया की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ और दुनिया की जो ज्ञान है ना, हमें लग रहा है इनसे हमें कुछ मिलेगा, बाद में पता चलेगा क्या खोया है। इसलिए प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बातें, प्रभु की समझ हमें लेनी है। यही ज्ञान हब्बा को बोला था। तो हब्बा ज्ञान, आपका बच्चा चाहे चाचा के घर पले चाहे ताऊ के घर पले, आपको पता है पल रहा है अच्छे से। हाँ, हमारा पैदा करा हुआ चाहे दूसरी कलीसिया में जा रहा है कहीं पर, प्रभु वो आप ही के अकाउंट में, याद रखना। हाँ, आपने उसको बचाया है, कहीं भी जाए उसका जो प्रतिफल है वो आपको ही मिलना है, तो चिंता ना करें। हमें यूनिटी में रहना है। मैंने बताया ना, शैतान एक दिन बोला जिस दिन पास्टरों की एक यूनिटी हो गई ना, सब एक हो गए, बोलते मेरा राज्य उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैंने बोला चिंता मत कर, अब मैं यही करूंगी, तेरा राज्य। इतनी आसान बात है, कोई बात नहीं। करेंगे नहीं करेंगे? बोलो हम सब एक है, हम सब एक है। बोलो हम सब एक है, हम सब एक मन है। बोलो हमारी सबकी कलीसिया यीशु की है। बोलो मैं कलीसिया का मालिक नहीं हूं। बोलो मैं मजदूर हूं, मैं मजदूर हूं। बोलो कलीसिया प्रभु की है। हालेलुया। हम मालिक नहीं है, हम भंडारी हैं। प्रभु ने सौंपा है हमें, एक दिन आएगा हिसाब लेने, हिसाब लेगा वो हमसे। आज हम पास्टर का टैग लगा के घूमते हैं ना, सबसे पहले तो हमारा ही लेखा होना। अच्छा, तू जो सिखाया ना, मैंने क्या बोला, मेरी आज्ञा ही सिखा, तू तो अपनी आज्ञा ही सिखाया इसको सबसे पहले। हाँ, इसलिए प्रभु क्या करेगा, आप जितना मर्जी प्रभु को बताओ, प्रभु मैं ये, दूसरों को, आप लोगों को बता सकते हो, लेकिन प्रभु को पता हम क्या कर रहे हैं। प्रभु कहेगा अच्छा तेरी 500 कलीसिया है, चल इतना काम किया तूने, वेरी गुड, आ तेरे काम। एक आग की भट्टी होगी, प्रभु रखेगा उसके ऊपर, फट 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 सब जल गए। कितना रह गया? इतना सा। हाँ, अरे तो प्रभु हमारे सबके काम आग में रखेगा। किस मतलब से किए, किस मोटिव से किए, किसको दिखाने के लिए किया, कौन सा नाम कमाने के लिए करा, सब जानता है वो। तो यहां पे जितना मर्जी भूल लो, वहां पे जाके रखेंगे प्रभु, आग पे रखा जाएगा। कहा प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया। अच्छा वेरी गुड मेरे बेटा, इधर आ, इतना बड़ा पिटारा लेके ये देख प्रभु,
प्रभु का आग में रखेगा। हमें कितना बचेगा वो हमें पता है। खैर हमें पता हम क्या कर रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। किस मनसा से कर रहे हैं ये भी पता है। याद रखिए, अगर हम प्रभु के दास है, प्रभु की गलीसिया, प्रतिफल उससे पाने के लिए सोचो। वो असली प्रतिफल और सदा का है। यहाँ की चीजें यही रह जाएंगी, लेकिन जो आपने सही मन से किया है प्रभु के लिए, आपने बोया प्रभु के लिए। अरे प्रभु ये क्रूसेड हो रहा है, प्रभु मैं ये बीज बोता हूँ, प्रभु मैं 3 दिन जाके 4 दिन जाके आपकी सेवा करूंगा। तो किससे प्रतिफल पाना है? किसके लिए कर रहे हो? पास्टर के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। तो मत बोला करो मैंने इतना करा, मैंने इतना करा। आपने अपने लिए करा। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, उसका प्रतिफल आपको बांटोगे। प्रभु ने तो कहा अगर मेरे दास को कोई 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो उसका प्रतिफल कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा तेरे लिए। हालेलुया। बाइबल प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है। जो आप सिखा रहे हो वो सिर्फ सिखाना, पढ़ना, लिखना नहीं है, वो जीना है। वो जीना है। पौलुस जीता था, हम जीते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं है। मैंने आपको बताया, आज लोगों को लगता है कलीसिया ये कोई बिजनेस नहीं है। ये परमेश्वर, आप परमेश्वर की देह को तैयार कर रहे हो। आप परमेश्वर की देह को बीमार नहीं करना, आपने तैयार करना है एक स्वस्थ देह। बारह से 13 साल होने वाले इस मिनिस्ट्री को कभी 1 रुपया किसी से इस कलीसिया में मांगा नहीं गया। कभी नहीं। कभी कोई प्रेयर का पैसा नहीं, कभी मिलने का पैसा नहीं, किसी क्रूसेड का पैसा नहीं। क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो परमेश्वर के ऊपर है। और जब आप सच्चाई से चलते हो, खुदा आपके साथ चलता है। चलता है नहीं चलता? आज लोग लगता है अरे पैसे देके, प्रार्थना के पैसे हैं, बोले बड़े पास्टर करेंगे तो इतना, छोटे पास्टर करेंगे तो इतनी। ऐसा मैंने तो कभी सुना भी नहीं था। हमारे कॉल सेंटर में फोन आ रहे थे, बोले कितनी फीस लगेगी, पास्टर जी से मिलना है, कितने हजार लगेंगे। मैंने बोले कौन मूर्ख है, इसको पूछ कहाँ पे लिखा बाइबल में, ये सीखा कहाँ से तुमने ये सब चीजें? जहां से सीखी है ना वो नाश होंगे लोग। और अगर तुम उन लोगों को फॉलो करते हो, तुम्हारा भी वही हाल होना। प्रभु ने सेत में दिया उद्धार। ना पौलुस कहता मैंने करा, ना कैफा, ना किसी और ने। यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी है, तुम यीशु के हो। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आज भेड़ ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, भेड़ किसको चाहिए? भेड़ यीशु को चाहिए। लेकिन बहुत सारे हैं जिनको भेड़ के बाल चाहिए, भेड़ की खाल चाहिए, हाँ, भेड़ का दूध चाहिए, पर भेड़ से प्यार नहीं है। लेकिन यीशु को भेड़ से प्यार है। यीशु को भेड़ चाहिए। वो एक खोई हुई भेड़ को भी ढूंढने जाता है। सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं। पूरा ढूंढ लो, है कोई ऐसा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दी हो, जो परमेश्वर होने पर भी हमारे लिए एक दास बन गया, क्रूस पे लटक गया। ऐसा प्रेम यीशु का। आप याद करो, 2 मिनट आप याद करते हो यीशु के प्रेम को, आपके आंसू बहने लगते हैं। कैसा गहरा और असीम प्रेम है प्रभु का। अब मैं चाहती बस उतना ही बहुत है हमारे लिए जीने के लिए।
ज़्यादा हमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, उतना ही प्रेम बहुत है। हालेलुया। यीशु का प्रेम। मैं कहानी सुनाती हूँ हमेशा, ये सच्ची है वैसे। एक बार एक औरत थी, अनपढ़ थी, भेड़े बकरियां थी उसके पास। तो एक दिन प्रार्थना कर रही थी, बोले प्रभु अगर तू भेड़ होता मैं तुझे गोद में उठाती, मैं तेरी जुएं निकालती, प्रभु मैं तुझे खूब चूमती, तुझे नहलाती। एक बड़े ज्ञानवान पास्टर वहाँ बैठे, हट पागल है, क्या बात कर रही है, ऐसे प्रार्थना करते कोई? है प्रभु भेड़ होता तू जुए निकालती, कि क्या क्या बोल रही है, चुप कर। प्रभु कहते तू चुप कर। बोलते ऐसा प्रेम ना तूने भी कभी मुझसे नहीं किया जैसा ये कर रही है। प्रभु को प्रेम का भाषा समझ में आता है। प्रभु को पता नहीं तुम्हारे शब्द क्या है, उसको नहीं मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं। वो हृदय का जो प्रेम है ना, वो समझता है, वो समझता है। तो आप जैसा भी प्रेम करते हो प्रभु को, जैसा भी शब्द है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो प्यार आपका उमड़ना चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं आपके आंसू भी एक प्रार्थना है। जब आप रोते हो ना, शब्द नहीं एक भी बोला, पर रोते रहे 2 घंटे, सबसे पावरफुल प्रेयर है ये, सबसे पावरफुल प्रेयर। जब आप आंसू आंसू और आंसू, ये प्रार्थना है एक। जब इजराइली कराए, बाइबल में लिखा उनकी आवाज स्वर्ग में गई, करहाना, रोना। तारीफ करो परमेश्वर की। तो आपको याद रखना, आज का जो मेरा वचन है, कौन सी युक्ति, शैतान की युक्ति वालों में होगे, बछड़े वाली में, या प्रभु की ओर, प्रभु की युक्ति में? हाँ, मूसा ने बोला जो परमेश्वर वाले इधर हो जाओ, जो बछड़े वाले उधर हो जाओ। तो आपको देखना आप कौन सी युक्ति में चलना चाहते हो। आपको निर्णय लेना है, फिर आपको वो चीजें छोड़नी है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, जान देने तक विश्वासी रहे। तारीफ करो परमेश्वर की। प्रभु ने आपको बहुत अच्छी जगह रखा है। हालेलुया। आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है यहाँ पे, इतना पीस है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, वातावरण चेंज हो रहा है। हालेलुया। बोले सबके अपने अपने घर हैं, पशु हैं। हाँ, ऐसा ही था प्रभु का राज्य कुछ। तो जब एंड टाइम में वो चिप आ रही है अभी, हाँ, जब चिप लगेगी सब दाना पानी खत्म करेंगे, वो लेन देन नहीं कर पाएंगे, बैंक खत्म हो जाएंगे, आपका पैसा जितना मर्जी इकट्ठा कर लो सब कूड़ा हो जाएगा। ये तो नरक की टिकट खड़ाओ, पैसा चाहिए तो। इसीलिए प्रभु ने कहा धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। पशु भी अपना, खेत भी अपना, सब्जी भी अपनी। हाँ, लेन देन ही तो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। जब लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, खाना ही तो चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ खाना चाहिए था लोगों को। तो यहाँ पे जब मैं देखती हूँ सबके पास फूड का, पशुपालन, सब चीज़ें अपनी है, तो लेन देन नहीं करें, कोई बात नहीं, अपना उगाएंगे खाएंगे। हालेलुया। पर समझौता नहीं करेंगे। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड कभी मत बेचो। ये अंत के समय में बोले ना फ्लैट खरीद लो, वो ये खरीद लो, शैतान बड़े बड़े लालच के देता तुम्हें। कुछ नहीं, जगह होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड नहीं सेल करना कभी भी। ले लो, बल्कि पैसा है बैंक से निकाल कर खरीद लो, और अपना भी पेट, पड़ोसियों का भी, कलीसिया का भी भर जाए। वो देखो बाइबल में लिखा है कि जो मूर्ख कुमारियां थी वो कौन थी? जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की। वो तेल क्या था?
समझ रहे हैं? लोग सिर्फ अभिषेक की बात करते हैं। वो तेल क्या था? प्रभु ने कहा उन्होंने अपने पास तेल इकट्ठा नहीं किया था, इसलिए जब दूल्हा आया तो वो तैयार नहीं थे। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कि आज हमें पता है एंटी क्राइस्ट आ चुका है, प्रकट होना है उसने। हमें पता है 666 आ चुका है। हमें पता है जो चीजें दुनिया में हो रही हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, सारी चीजें हम देख रहे हैं दुनिया में जो चीजें हो रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है पता, आने वाले टाइम में लेन देन नहीं होगा। अभी से कलीसिया को क्या करना है? तैयार होना है। अभी आप सोचो, आपने अपना बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया और अब वो किसी एक कंपनी में काम कर रहा है। अभी 2 लाख रुपए सैलरी है मेरे बेटे की, 2 लाख रुपए। जब चिप आएगी ना सबसे पहले उसको लगनी है। अब उसकी बच्चों की फीस भी वहीं से जाती है, किराया फ्लैट का भी वहीं से जाता है, सब कुछ वहीं से। उसके लिए तो वो क्या करेगा? जमीन भी बेच दी, गांव की सब कुछ बेच दिया। अभी तो नौकरी के लिए, इंजीनियर बनने के लिए सब कुछ कर दिया। क्या होगा उस टाइम पर? उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो चिप ले भाई, नहीं तेरी नौकरी जाएगी, हमारा रूल है। अब वो सोचेगा बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का किराया भी देना, सब कुछ क्या करूं मैं, क्या करूं, पीछे भी कुछ नहीं रहा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर उसके पास वचन होगा और एक घर ब्यारा में होगा उसका, बोलेगा लात मारता हूं तेरी जॉब को, मेरी तैयारी है, मेरे पास बहुत कुछ है प्रभु का दिया। समझ रहे? ये है तैयारी, ये है बुद्धिमान कुमारियां जिन्होंने पहले से चीजों को रेडी करके रखा है। हम सब कुछ जानते हैं, पूरी बाइबल पढ़ते हैं, जो कुछ हो रहा है वो भी जानते हैं, पर तैयारी क्या कर रहे हैं? प्रभु ने आखिरी दिनों का जो मेरे को विजन दिया, मैंने बताया आपको पहले भी। प्रभु ने कहा जब लोग सताए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, गांव से निकाला जाएगा, कहां जाएंगे क्रिश्चियन लोग? प्रभु ने बोला एक शेल्टर होम बना, जहां पे सताए हुए लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें, जिनको वहां पे आके सब कुछ मिले और प्रभु के साथ चल सके। कुछ साल की बात है, प्रभु ने बोला शेल्टर होम बनाओ। पता नहीं कैसे होगा प्रभु, लेकिन किया उसने। जब लोगों के पास खाने को नहीं दिया, परमेश्वर ने 14 एकड़ जगह में दी, लॉकडाउन में, करोड़ों रुपए की जगह। जब परमेश्वर विजन होता ना आपके पास, फिर पैसा कहां से आता आपको नहीं पता होता, वो परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करता है। आज बहुत बड़ा लैंड परमेश्वर नहीं है, वहीं पे खेती करते, वहीं पे सब्जी उगती है, वहीं पे सब उगता है। और पूरे इंडिया के हर स्टेट से वहां पे लोग रहते हैं, जवान बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग बहनें रहती है, सब लोग वहां पर आते हैं। 1 हफ्ते के लिए आते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। बोले मन नहीं करता यहाँ से जाने का, इतना प्रेम है। हाँ, वेस्ट बंगाल भी रह रहा है, गुजरात भी रह रहा है, बिहार भी रह रहा है, यूपी भी, उड़ीसा भी, छत्तीसगढ़ भी, हाँ, बॉम्बे भी, सब लोग, सब स्टेट के लोग। यही तो है, यही है प्रभु का राज्य। नहीं मेरे नहीं, मेरी बोली वाला, मेरी भाषा वाला, मेरा स्टेट वाला नहीं, स्वर्ग में सब स्टेट होएगा, सब देश होएगा। तो अगर प्यार यहीं से बनाना है आपको, हाँ, फिर अफ्रीकन भी हमारा भाई है, अमेरिकन भी हमारा भाई है। स्टेट की तो भूल जाओ, दुनिया के हर जगह पे जो मसीह में है वो आपका भाई है, आपकी बहन है।